अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज से हम विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में ये फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो एक प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो हम ये कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू कैरी आउट ए यूजफुल टास्क यूजिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। जब हमने कोई काम लेना हो कंप्यूटर से तो उसको हम कुछ इंस्ट्रक्शंस दे के वो काम लेते हैं। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिन्हें हम एक जगह लिखते हैं किसी जगह, और के उसके बाद फिर हम रन करते हैं। तो वो एज ए यूनिट जब रन होती हैं तो इसको हम एक प्रोग्राम कहते हैं। अब ये प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये लिखी कहाँ जाती हैं और कैसे जाती हैं, तो वी राइट दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय यूजिंग सम कॉम्बिनेशन ऑफ कोड दैट आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कुछ सेट ऑफ कोड्स हमें अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम कुछ सेंटेंसेस या कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो इस सेट ऑफ कोड को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं। सी लैंग्वेज है, इसी तरह विजुअल बेसिक है, जावा है, मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। अभी देखें, हम कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करते हैं। इवेंट क्या चीज़ है? इवेंट is an action performed by a user in the graphical user interface. For example, clicking a mouse button, pressing a key, etc. इवेंट क्या चीज़ होती है? एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मींस के एक ऐसा इन्वायरमेंट के जिसके अंदर यूज़र जो है वो माउस की मदद से या कीबोर्ड की मदद से काम कर सकता है। तो जैसे विंडोज़ को आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें फिर आप माउस की मदद से मिसाल तौर पे स्टार्ट बटन के ऊपर आप क्लिक करते हैं, मुख्तलिफ आइकन्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं, मेन्यूज़ में से कमांड्स को सिलेक्ट करते हैं। तो ये सारे जो आपकी तरफ से किए गए एक्शन हैं, इवन के आपका कीबोर्ड से कोई एक की प्रेस करना या माउस को थोड़ा सा हिला देना, ये भी एक इवेंट है। तो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इन्वायरमेंट के अंदर यूज़र की तरफ से किया गया कोई भी काम, उसको आप क्या कहते हैं? इवेंट। अब इवेंट प्रोसीजर क्या है? ए सेट ऑफ कोड विच इज़ एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट इज कॉल्ड इवेंट प्रोसीजर। ये जितने इवेंट हैं जिनका मैंने जिक्र किया है अभी, मसलन कीबोर्ड में से बटन का प्रेस किया जाना या माउस को मूव करना, तो अगर हम ये चाहते हैं भी ये सारी के नतीजे में कुछ रिस्पॉन्स दे कंप्यूटर, कोई एक्शन हो उसके जवाब में, तो आप कुछ सेट ऑफ कोड लिखेंगे जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं भाई एक बटन पे आप क्लिक करें तो एक विंडो एक सामने आ जाए आपके, तो आप क्या करेंगे कि उस बटन के पीछे आप कुछ कोड लिखेंगे, सेट ऑफ कोड लिखेंगे। तो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे, तो उस सेट ऑफ कोड को, उस प्रोग्राम को आप क्या बोलेंगे? इवेंट प्रोसीजर। आपकी तरफ से किए गए उस एक्शन यानी उस बटन को क्लिक करने की रिस्पांस के तौर पे एग्जीक्यूट होगा। अब इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज क्या होती है? तो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच वी प्रोग्राम इवेंट्स, यानी एक ऐसी लैंग्वेज के जिसमें हम इवेंट्स को प्रोग्राम करते हैं। दैट इज़ वी राइट ए कलेक्शन ऑफ इवेंट प्रोसीजर्स टू ए प्रोग्राम इज कॉल्ड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यानी हम क्या करते हैं भाई, एक से ज़्यादा इवेंट प्रोसीजर लिखते हैं और उन इवेंट प्रोसीजर्स का एक कम्बिनेशन जब मजमूआ उसको हम एक प्रोग्राम बोलेंगे। तो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर हम इवेंट्स को प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं हम इवेंट्स को प्रोग्राम करके, तो इस तरह की लैंग्वेज को आप क्या कहते हैं? इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज।
अच्छा, अब देखें VL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो VL प्रोग्रामिंग इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड ए यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। VL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आपको एक बहुत ही आसान किस्म की, फ्रेंडली किस्म की इंटरफेस प्रोवाइड करती है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक विंडोज़, मेन्यूज़, buttons and text boxes are used to develop a graphical user interface। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आपको बनी बनाई रेडीमेड किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एनवायरनमेंट के अंदर, तो आपको ये चीज़ें कोडिंग की मदद से बनानी नहीं पड़ती। मिसाल तौर पे आप में से जिन लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी है उनको तो उस चीज़ का आइडिया होगा। भाई सी लैंग्वेज के अंदर जिस काम के लिए भी प्रोग्राम मुकम्मल कोडिंग करनी पड़ती है, तो आपको हर काम के लिए कोडिंग करनी पड़ेगी। और इस तरह का कोई ऑप्शन भी नहीं था भाई हम उसमें मेन्यूज़ वगैरह बना सकें, हम बटन्स वगैरह बना सकें एट्सट्रा। तो बहरहाल ये है कि विजुअल बेसिक एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि जिसके अंदर आपको एक इस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है कि जिसमें बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स आपको बनी बनाई मिलेंगी। जैसे मुख्तलिफ़ तरह के बटन्स आपको मिलेंगे, मेन्यूज़ वगैरह, टेक्स्ट बॉक्सेस। आपने जस्ट उनको ड्रैग करके अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करना है। एक कलेक्शन होगी, इसको आप टूल बॉक्स कहेंगे। तो टूल बॉक्स के अंदर ये चीज़ें पहले से मौजूद होंगी, तो जिनको जस्ट आप यूटिलाइज़ करेंगे। आपको उनको बनाना नहीं पड़ेगा, उसके लिए कोड आपको नहीं लिखना पड़ेगा। VL प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स दीज ऑब्जेक्ट्स एज ए बिल्ट इन कंपोनेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इस तरह की जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपको बिल्ट इन कंपोनेंट के तौर पे मिलती हैं, और एक प्रोग्रामर को कोई ज़रूरत नहीं होती है इनके लिए कोडिंग करने की। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है? तो ये कंपैरेटिवली जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये एक न्यू प्रोग्रामिंग टेक्निक है कि जिसके अंदर हम इस तरह नहीं करते। प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स हैं जैसे कि टॉप टू बॉटम बस हम और फिर एंड तक चलते जाएं और हम एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग की स्टेटमेंट्स लिख लें। बल्कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं कि हम जिस चीज़ से मुतल्लिक हमने कोई प्रोग्राम लिखना हो तो उसको हम एक ऑब्जेक्ट ट्रीट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? एन ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट असल में कम्बिनेशन है या कलेक्शन है डेटा और फंक्शंस की, जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं। ऑब्जेक्ट may represent a person, thing or a place in the real world। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो कोई पर्सन भी हो सकता है जिससे रिलेटेड आपने कोई प्रोग्राम लिखना हो। एक ऑब्जेक्ट जो है वो कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई थिंग हो सकती है। तो इसी तरह कोई प्लेस हो सकती है, इवन के कोई कंसेप्ट भी हो सकता है। तो बहरहाल इसमें से किसी भी चीज़ को अगर आप एक ऑब्जेक्ट मान लें तो उसको लेके फिर आप प्रोग्रामिंग कोड लिखते हैं। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स, मिसाल के तौर पे आप देखें भाई, अगर आप इस तरह से लेते हैं भाई एक पर्सन जो है वो एज ए एम्प्लॉय, तो उसको आप एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अगर वो पर्सन ऑब्जेक्ट है तो उसके ज़ाहिर है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसकी खसूसियात होंगी, उसका नेम होगा, मिसाल तौर पे सैलरी होगी, ओवर टाइम वगैरह होगा। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉय एंड कॉल्ड प्रॉपर्टीज़। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहेंगे? ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इनको हम प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। प्रॉपर्टीज़ और भी उसकी होंगी बहुत सारी, मिसाल तौर पे उसका फादर नेम होगा, उसकी एज होगी, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी वगैरह वगैरह। लेकिन क्योंकि हम एक ऑफिस से रिलेटेड एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो इस वजह से हमें दूसरी उसकी
प्रॉपर्टी से कोई कंसर्न नहीं है, तो जो उस इन्वायरमेंट के लिहाज से जो हमें चाहिए या उस प्रोग्राम के लिहाज से सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ को हम सामने रखेंगे। We can set the values of properties and perform some function to get our desired information. हम क्या कर सकते हैं, हम वो जो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ दे सकते हैं, सेट कर सकते हैं और फिर उनके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं अपनी डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अब ये फंक्शन जो है ये ज़ाहिर है कि कैसे हम परफॉर्म करेंगे, फंक्शन परफॉर्म हम करेंगे कोडिंग की सूरत में। तो देखें, फॉर एग्जांपल वी कैन कैलकुलेट द टोटल सैलरी एज सैलरी प्लस ओवर टाइम। मिसाल के तौर पे एक फंक्शन के यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि हम टोटल सैलरी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम बेसिक सैलरी जो उसकी है और प्लस ओवर टाइम करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरह के जो फंक्शन हैं उनको हम क्या हम कहते हैं मेथड। तो बेसिकली जो है एक ऑब्जेक्ट जो होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसके कुछ मेथड होते हैं। तो मेथड्स आप कह सकते हैं भी वो प्रोसीजर्स हैं या वो फंक्शंस हैं कि जो वो ऑब्जेक्ट परफॉर्म करती है या उसके ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल आप देखें, इसमें आप देखें भाई एक बटन जो है, अगर हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर एक बटन को एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ उसका साइज़ हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, बैकग्राउंड कोई पिक्चर हो सकती है वगैरह वगैरह। अब इस बटन की वर्किंग क्या है या उस सकता है, जाहिर है उसको जब हम प्रेस करते हैं बटन को तो या क्लिक करते हैं तो वो उसके नतीजे में कोई फंक्शन होता है। तो व्हेन इट इज़ क्लिक्ड इट इज़ एन इवेंट। जब उसको आपने क्लिक किया तो ये क्या था, ये एक इवेंट था। एंड वी राइट सम प्रोग्रामिंग प्रोसीजर। और हम अगर ये चाहते हैं भाई उसके क्लिक करने से कोई ख़ास काम हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक कोड लिखेंगे, एक प्रोग्रामिंग प्रोसीजर लिखेंगे जिसको आप इवेंट प्रोसीजर कहेंगे या जिसको आप प्रोग्राम कहेंगे टू कंट्रोल इट्स फंक्शन। दैट इज़ व्हाट वुड हैपन व्हेन वी क्लिक ऑन द बटन। तो ये यानी हम उस रिस्पांस को कंट्रोल कर रहे हैं कि जो असल में वो होना चाहिए इन केस के जब हम उस पर क्लिक करते हैं। तो ठीक है, आज के इस लेक्चर का यहीं पे मैं इख्तिताम करता हूँ। इसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस हमने किया। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।